नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इजराइल और ईरान का युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, इंटरनेशनल मोड़ ले चुका है, जहां अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है, बैकअप दिया जा रहा है इजराइल को, और ट्रंप ये सीधे सीधे कह चुके हैं कि मैं कब एक्शन लूँगा, कहाँ लूँगा, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वहीं खामनेई जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान का इतिहास जो जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आता। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर, यही मैं जानना चाहती हूँ और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि युद्ध कहाँ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ से ट्रंप ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि खामनेई कहाँ है, हमें पता है, हम मारेंगे नहीं, लेकिन कब और कैसे एक्शन लूँगा ये सिर्फ मुझे पता है। वहीं ईरान जो है, उनकी तरफ से, खामनेई की तरफ से ये संदेश आया है, उन्होंने ये कहा है कि ईरान का जो इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान झुकता नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, शनो वरना। शिखा, देखिए, जो लड़ाई चल रही है ये ज़मीनी लड़ाई नहीं है, डिस्टेंट ऑपरेशन है। स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं, रिफ्यूलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और टैसिट मिलिट्री और इकोनॉमिक और मनोबल सभी का सपोर्ट अमेरिका दे रहा है इजराइल को। सामने नहीं आ रहा। जो आपका प्रश्न है वो यही इंगित करता है कि आखिर अमेरिका इसमें कैसे कूदेगा। जैसा जो ट्रंप है वो एक डबल एज वेपन चलाते हैं। वो ऑफेंसिव पोस्चरिंग देते हैं पर वो बूट्स ऑन ग्राउंड कभी करते नहीं। पिछले टर्म में भी उन्होंने किया नहीं, और उनके जाने के बाद कई सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई और उनके टर्म में भी हो रही हैं, जिसको वो कहते हैं कि वो कम करना चाहते हैं। अगर उस मंशा को हम देखें तो ये स्टैंड बाय पोजीशन में रखते हैं अपने आप को। G7 से वापस आ जाते हैं, सिचुएशन रूम में कई बार जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से छूट दे दी है कि वो प्लान करें और अटैक करें, लेकिन मिलिट्री की तरफ से या उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने अब इसके लिए मना किया है। B-2 बॉम्बर्स GBU-57 बॉम्ब्स के साथ फोर्डो पे अटैक करने के लिए भी स्टैंड बाय कहे जा रहे हैं। ये सब घटनाएं मनोबल तोड़ने के लिए, सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करने के लिए, और इजराइल को आगे रख के उसकी अपनी मछली को देखते हुए अर्जुन का तीर लगातार इजराइल का चल रहा है। वो अपने ऑब्जेक्टिव से लगातार चले जा रहे हैं, और इस बीच में मिसाइल्स की लगातार अटैक्स ईरान लगातार किए जा रहा है। दिन में कर रहा है, टावर्स पे कर रहा है, हाइफा पोर्ट पे कर रहा है, तेल अवीव पे कर रहा है, और उनके इकोनॉमिक सेंटर्स पे कर रहा है। दिखाया जा रहा है कि वो भी वही कर रहा है जो इजराइल ने हमास के साथ किया था। लड़ाई जारी है, कंप्रोमाइज़ेस तो ढूंढने पड़ते हैं युद्ध में। इजराइल एक बड़ी मंशा के साथ आगे बढ़ा है। वो चाहता है कि एक विश्व में शांति हो और यूरेनियम जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो नहीं बने, इस्लाम बॉम्ब फर्दर ना बने। तो विश्व उसके साथ है, लेकिन सभ्यता को तोड़ने के लिए ईरान लड़ रहा है, इसलिए शायद विश्व उसके साथ नहीं है। ये लड़ाई कुछ दिनों के बाद किसी न किसी तरह से ईरान को के पलड़े में भारी पड़ने वाली है। सर, आपने B-2 बॉम्बर्स की बात की और फोर्डो प्लांट की बात की। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फोर्डो प्लांट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इजराइल, मुझे लगता है कि इजराइल ने कई बार कोशिश की लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, और अमेरिका के पास वो बॉम्ब है जिससे वो बंकर बस्टर बॉम्ब, जिससे वो उसको ध्वस्त कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इजराइल को दिया नहीं है। ये अमेरिका चाहता है कि जो पावर उसके पास है वो सिर्फ उसके पास रहे। सीरियस और कठिन प्रश्न है, और इसके ऊपर लगातार द्वंद्व चल रहा है कि कैसे हो। ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है उसमें 3 जगह उन्होंने अटैक किया है, और मिसाइल का जो खेमा है उसको भी अटैक कर रही है। 2 ही चीज़ उनको ज़रूरत है, और तीसरा है रिजीम चेंज करना, जो अब उन्होंने शामिल कर लिया है अपनी मंशा में इजराइल ने। ये 3 एम्स के साथ लड़ रहा है। वो इसकी ऑब्जेक्टिव उसने वर्ल्ड को बता दी थी पहले भी, इसलिए पिछले अप्रैल में उसने चुप्पी साध ली थी और 1 साल की तैयारी की है उसने। अब मैं मानता हूँ कि देखिए, जो अटैक्स हैं वो जो अर्थ बेस्ड या जो आउटर ग्राउंड पे जो यूरेनियम प्लांट्स है उस पर उन्होंने अटैक किया है। नतांज को उसने डिस्ट्रॉय किया। ये ने बताया है कि रेडिएशन हुई है, नॉर्मल है, नीचे भी कंटेमिनेशन हो सकता है। फोर्डो का जो है वो ये पहाड़ी इलाका है, और 300 मीटर नीचे उन्होंने रिएक्टर्स बना के, और 7 से 8 बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी वहाँ पे है। 60% यूरेनियम, 233 किलो यूरेनियम उन्होंने बना रखा है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत डर है कि वो गलत हाथों में जाएगा, उसका उपयोग बाद में हो सकता है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए B-2 बॉम्बर्स चाहिए। और अमेरिका शायद, हालांकि 2 महीने पहले B-2 बॉम्बर्स दियोगो गार्सिया और इस एरिया में डिप्लॉय कर दिए गए थे। 30% उनके B-2 बॉम्बर इस एरिया में स्टैंड बाई हैं। कल 2 वहाँ से भी उड़े थे अमेरिका से। ये पोस्चरिंग है, मसल फ्लेक्सिंग है, और बताने के लिए कि हम तैयार हैं, और कई बातें कहते रहते हैं ट्रंप, उसमें से ये भी है। हालांकि ये मिलिट्री थ्रेट है, तो इसलिए इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हल्के में। पर मुझे लगता है कि अमेरिका खुद नहीं आना चाहता इसमें, इसलिए अगर छूट भी जाए फोर्डो,
और न भी अटैक हो पाए तो कॉवर्ट ऑपरेशंस के साथ बाद में अगर ईरान की रिजीम चेंज होती है तो खैर वो तो अलग बात हो जाएगी, नहीं भी हुई और अगर इस स्थिति में भी रोका गया तब भी वो कॉवर्ट ऑपरेशन में बाद में करेगा। लेकिन डायरेक्ट अटैक करके इस तरह से उलझना, अभी अमेरिका कह तो रहा है कि हम हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को उन्होंने मारा नहीं है, किसी पोस्ट पे अटैक नहीं किया है, तो हम कैसे कूदे, कोई तरीका तो हो। तो ईरान वो मौका दे ही नहीं रहा है और इजराइल अपना काम करता जा रहा है। तो समझिए कि ये बात गंगा में हाथ धोने वाली बात है। इजराइल अपने मौके की तलाश में लगातार जुटा हुआ है और अपना काम करता जा रहा है और ईरान की मिसाइल्स लगातार एग्जॉस्ट होती जा रही है और खामनेई ऑलरेडी कमांड कंट्रोल IRGC को हैंड ओवर कर चुके हैं, शायद अपने बेटे को भी कर चुके हैं, 86 बरस के हैं, कब तक खींचेंगे शायद मुश्किल है। तो सर बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है क्योंकि फोर्डो प्लांट जिस पर नज़र है लेकिन इजराइल की पहुँच से मुझे लगता है कि दूर है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, ईरान में अगर ग्राउंड इन्वेजन करना चाहे तो वो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ईरान को अगर देखा जाए डेमोग्राफिकली वो ओमान की खाड़ी है, इधर पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं उससे घिरा हुआ है, तो मुझे लगता है ग्राउंड इन्वेजन करना थोड़ा मुश्किल है। या बिल्कुल आपने ये बहुत ही जोग्राफिकल जो आपने जो लगाया है स्फेयर वहाँ को बिल्कुल सही लगाया। और ईरान के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि उनका आकाश हमारा है, पूरी हमारी कंट्रोल में है, क्योंकि वो रिफ्यूलर दे रहे हैं, हर जगह उन्होंने एक तरह से फ्यूलिंग की व्यवस्था कर रखी है फाइटर्स एयरक्राफ्ट के लिए। और दूसरी बात, बगदाद से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो लोग हैं उनको हटा लिए थे कुछ दिन पहले, तैयारी पूरी थी, 61वां दिन ऐसे ही नहीं आया है जो जो जो, जो स्टॉल हुआ है वो उन लोगों का मीडिएशन, बहुत तैयारी हुई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे गए हैं पहले से, 2-3 महीने से तैयारी, 2 महीने की तैयारी चल रही है, बॉम्बर्स भी पहले भेजे गए हैं। आपको पता ही है F-35 केरला में लैंड किया है भारत में और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में ब्रिटिश का घूम रहा है, 100 किलोमीटर पे भारत के जस्ट नज़दीक घूम रहा है और ये नॉर्थ अरेबियन सी में है अब तो, और मेडिटेरियन में उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, रेड सी में और गल्फ की तरफ भी उनकी झुकान है। परसों ही सुबह ईरान के शिप ने एक डिस्ट्रॉयर है जो यूके का, उसको इंटरसेप्ट करके दूर भगाया, क्योंकि वो इजराइल की मिसाइल्स को वो डायरेक्ट कर रहा था ईरान की तरफ। तो समुद्री इलाकों से वो रेडी हैं और अपने ट्रूप्स लैंड करा सकते हैं, पोस्टरिंग कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक कर सकते हैं। हेल्प फायर मिसाइल दिया उन्होंने जो एयर टू सरफेस मिसाइल से मारने के लिए, और ब्रिटिश फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए गए हैं। घुसना अगर होगा तो गल्फ की तरफ से एक बार जाना पड़ेगा, इराक का साथ लेना पड़ेगा शायद, या तो फिर उनके जो मोसाद का जो तंत्र है वो पूरी तरह से अपनी जगह पे रेडी है और ज़रूरत पड़ने पे वो अपना कैप्चरिंग करना शुरू करेंगे। ये सारी बातें बन के आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मुश्किल है कहना कि कौन हेल्प करेगा। अगर ईरान ने किसी बेस पे अटैक कर दिया है अमेरिका के, तो वहाँ से उनको रास्ता मिल जाएगा और वहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ईरान भी बहुत सतर्कता से लड़ रहा है, वो नहीं चाहता स्प्रेड करना। और एक और बात, इराक जो है, ईरान इजराइल ने ऑयल और जो उनके जो गैस के पाइप्स हैं उसमें ऐसी कोई फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाया है जो एक्सपोर्ट कर रहा ऑयल को। सो विश्व को इसमें घुसना नहीं चाहता और बड़े हिसाब से, बड़ी मनसा के साथ और बड़े फोकस के साथ लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है। वहाँ के लोग सतर्क हैं, साइकोलॉजिकली रेडी हैं, कई सालों के वार का अनुभव है, सब बंकर में रहते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं और वो जिंदगी जीना सीख गए हैं। इजराइल आखिर वो देश है जो अपनी सभ्यता को बचाना चाहता है और जो जब सभ्यता की बात आती है तो लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं। सर और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से ईरान की संरचना हो रखी है, किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। सर एक चीज़ और, ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जिसमें सेजिल मिसाइल है, सुपर स्पीड है और सटीक निशाना लगाती है, टारगेट लॉक करके करती है। एक बार इस मिसाइल के बारे में भी हमारे दर्शकों को, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा है। देखिए, मिसाइल्स तो ईरान ने बहुत पहले से बनाए और उसको मदद की गई है। जो रशिया और चाइना का अलाइनमेंट है उसके साथ सब जानते हैं, नॉर्थ कोरिया भी साथ में इसमें निहित है। इनका स्वार्थ वहाँ पे मिडिल ईस्ट पे चाहते हैं वर्चस्व रखना, और जो अमेरिका का वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिए तरीका है। जब इजराइल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का और अमेरिका का इजराइल वहाँ पे अगर फ्रंट फेस है तो ईरान इनका फ्रंट फेस है, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में यही दिखता है। तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी बहुत दिनों से बनाई थी
और ये जोरोस्ट्रियन लोग हैं, लड़ाई करने वाले बैरियर क्लास लोग हैं। ये तो पारसी हैं, बाद में कन्वर्ट हुए हैं सिया मुस्लिम्स में, पर ये जो खामनी कर रहे हैं कि आप हमें नहीं जानते, हम कैसे लोग हैं, हमारा इतिहास देखिए। कल की न्यूज़ उन्होंने आपने देखा होगा वीडियो, तो ये इसलिए कह रहे हैं, वो अपनी सभ्यता को उछाल दे रहे हैं। और एक तरह से मैं मानूँ तो कि ये जो आप कह रहे हो मुश्किल है, ये मिसाइल का युग है, तो कुछ ना कुछ तो घटना होगी। एयर डिफेंस सिस्टम जो एरो 2, 3 और उसके बाद उनका डेविड स्लिंग है, उनके पास थार्ड है, उनके पास पैट्रियट मिसाइल्स हैं, फिर उनके पास आयरन डोम है। ये मैं आउटर से इनर लेयर बता रहा हूँ, पर 5% 10% तो इसमें से पेनिट्रेशन होगी। और ये किल चेन जो होता है उसमें एयर डिफेंस में सबसे पहले रडार और उसके बाद जो ये हमने इंटरसेप्टर मिसाइल, सो इंटरसेप्टर मिसाइल जो होती हैं ये कम होती हैं और ये इतनी ज़्यादा नहीं है, और इनका खेपा अगर ख़त्म होता है तो रडार डिटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल्स उसको मार नहीं पाएगा। महाभारत का युद्ध देख रहे हैं वीडियो में, एक तरह से दिन में उजाला देख रहे हैं आप, इधर से एरो आ रही है, उधर से एरो आ रही है, वही हो रहा है। अब इमेजिनेशन नहीं है, ये सत्यता है। और मैं मानता हूँ कि 1800 मिसाइल अगर कहते हैं कि वो बची हुई है तो भी खत्म हो जाएगी। सजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 5 मिनट में, सीधा सीधा कहूँ बिना किसी टेक्निकल टर्म्स के, 5 मिनट में ये वहाँ से वहाँ पहुँच जा रही है। इसी 5 मिनट में उड़ना, पकड़ना और फायर कंट्रोल रडार के साथ इसको एंगेज करना और बंकर में भी जाना। मोबाइल में भी उन्होंने लगा रखे हैं, साल मोबाइल में भी वार्निंग लगा रखी है, और तो एरिया अलार्म भी बजा रहे हैं इजराइल वाले, ताकि उनके लोग सुरक्षित रहें। और उनका ड्रिल बहुत परफेक्ट है, तो मिसाइल को वो झेल लेंगे। ऐसी मिसाइल्स और भी आने वाली हैं, नई नई मिसाइल्स वो यूज़ कर रहे हैं जो 8, 9, 10 मैक साउंड के स्पीड के तुलना में चल रही हैं। और इनका जो रिएक्शन टाइम मैंने आपको सीधा बता दिया, ताकि आपको मास मतलब बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ छोड़ना और प्रेसिशन मतलब एक्यूरेसी के साथ 50 मीटर 100 मीटर के एक्यूरेसी वाले मिसाइल आ रहे हैं। 2 हज़ार 1500 किलो के वो बारूद लेके आ रहे हैं। 2-3 किलोमीटर तक वो उनकी ध्वनि सुनी जा रही है। डिस्ट्रक्शन तो होगा, बिल्डिंग भी टूटेगी, लेकिन लोग कम मर रहे हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ईरान में लोग ज़्यादा मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कंप्रोमाइज़ हो रही हैं युद्ध में, तो कुछ ना कुछ हानि होगी। इजराइल लंबे समय के लिए आगे बढ़ रहा है, 75-80 साल का अनुभव है लड़ने का। ईरान को इराक के साथ थोड़ा अनुभव है, और लोग भी बहुत ज़्यादा उतने सतर्क ईरान में नहीं है जितने इजराइल के हैं। तो जनता जो है शायद रिजिम के साथ उतना ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगी। और जब कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेनापतियों को, लीडर्स को और टेलीविज़न को, इनको उड़ाया जाता है, और जब ये देखा जाता है कि आप सरेंडर करो, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बन रही है जहाँ पर कि पूरा कंट्रोल इजराइल और उसके जो एलाइड हैं लोग, जैसे अमेरिका पीछे से, इनके तरफ जाती है। अब ये देखना है कि ये कितने दिनों में चलेगी। कुछ दिनों की बात मुझे लगता है, लेकिन ईरान को झुकना पड़ेगा। बड़ी बात आप सर कह रहे हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, और सबसे जो कह सकते हैं कि आसान शब्दों में आपने समझाया, मास एंड प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताने के लिए कि जो युद्ध चल रहा है किस तरीके से जा रहा है, कितना आगे जाएगा और क्या मोड़ आगे लेने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।